नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी उपन्यास पर। तो लीजिए सुनते हैं 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 19। माथे पर गीले होठों के स्पर्श से आंख खुल गई। जी में तो आया कि मुड़कर उसका जवाब दे दूं, पर अभी नींद हावी थी, इसलिए मैंने कुनमुनाकर फिर से तकिए में सिर छिपा लिया। एनेस्टेशिया उठो, क्रिश्चियन ने दुलार से पुचकारा। नहीं, मैंने आह भरी। हमें आधे घंटे में मेरे माता पिता के डिनर पर जाना है। मैंने बेमन से आंखें खोली तो बाहर अंधेरा दिखा। क्रिश्चियन मुझे बड़ी गहराई से घूर रहा है। चलो आलसी बिल्ली, जल्दी से उठो। वो उठा और मुझे फिर से चूम लिया। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस रखा है, मैं नीचे जा रहा हूँ, दोबारा सो मत जाना वरना तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी। उसने धमकी दी पर सुर तीखा नहीं है। उसने मुझे हल्का सा चुम्बन दिया और बाहर निकल गया। मैं उस अंधेरे कमरे में नींद से भरी आंखों के साथ अकेली रह गई। मैं तरोताजा होने के बावजूद घबराहट महसूस कर रही हूँ। हाय, अब क्या होगा? मैं इसके घर वालों से मिलने जा रही हूँ। वो अभी चाबुक और मुझे खरीदी गई रस्सियों के साथ अजीब अजीब हरकतें करके हटा है और मैं उसके माँ बाप से मिलने जा रही हूँ। केट भी आ रही है, उसके लिए भी सबसे पहली मुलाकात होगी। चलो, इस बहाने मुझे थोड़ा सहारा भी मिल जाएगा। मैंने कंधे गोल घुमाए, उनमें जकड़न महसूस हो रही थी। अब समझ में आने लगा है कि वह बार बार निजी ट्रेनर रखकर कसरत करने की बात क्यों करता है। दरअसल अगर मुझे उसके साथ पार पाने की जरा सी भी उम्मीद रखनी तो ये सब करना ही होगा। मैं धीरे से बिस्तर से बाहर आई तो देखा कि पोशाक अलमारी के बाहर लटक रही है, चोली वहीं पड़ी है। तो शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाले अंतवस्त्र कहाँ गए? ओह, वे तो उसने कल रात अपनी जीन्स की जेब में। आसपास देखा तो कुछ नहीं दिखा। उसने उन्हें वापस क्यों नहीं किया? मैं बाथरूम में पहुंची और हल्के से स्नान के बाद खुद को पोंछ लिया। फिर एहसास हुआ कि सब उसने जानबूझकर किया है। वह चाहता है कि मैं अपने मुंह से उन्हें मांगूं और शर्मिंदा हो जाऊं। कौन जाने वह देगा भी या नहीं। ओह, तो ये हम दोनों के बीच का खेल है। मैंने भी तय किया कि उससे कुछ कहूंगी ही नहीं और वह तरसता रहेगा। मुझे इसी तरह उसके माता पिता से मिलने जाना होगा। अंदर बैठी सयानी लड़की ने आंखें तरेरी पर मैंने अनदेखा कर दिया। मेरे पास कोई और उपाय था क्या? बेशक खेल मस्त होने वाला था, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मेरे इस बर्ताव से बुरी तरह चिढ़ जाएगा। मैंने झट से अपने कपड़े और जूते पहने और तैयार हो गई। बालों की चोटी खोली, बालों में ब्रश फिरा। वहां पड़ा ड्रिंक बहुत स्वादिष्ट था, पीते शरीर में जान सी आ गई। फिर मैंने शरीर पर नजर मारी। आंखें चमकदार, गाल हल्के से लाल और आंखों में हल्का सा नशा महसूस हुआ। अब मैं नीचे जाने के लिए तैयार थी। 15 मिनट ठीक है ना? कोई देर नहीं हुई। क्रिश्चियन मेरे मनपसंद फ्लैनल की पूरी पैंट में बड़ी खिड़की के पास खड़ा है और साथ में एक लिनन की सफेद कमीज पहनी है। क्या इसके पास कोई और रंग नहीं है? स्पीकर्स पर मधुर संगीत गूंज रहा है। मैं पहुंची तो वह मुझे देखकर मुस्कुराया और उम्मीद भरी निगाहों से ताका। हाय हाय, कैसा लग रहा है? उसकी आंखें शरारत से नाच रही हैं। अच्छा लग रहा है, थैंक्स। और तुम्हें? मिसेस स्टील, मैं पूरी तरह से मस्त हूँ। वह इस इंतजार में है कि मैं कुछ कहूंगी। अचानक ही वह मेरे पास आया और बोला, मेरे साथ डांस करो। उसने जेब से रिमोट निकाल कर गाने की तेज आवाज कर दी। उसकी आंखों में चाहत, शरारत और लगाव के कितने ही रंग दिख रहे हैं। मैं पूरी तरह से उसके वश में हूँ। यह उसका कौन सा रूप है? मैंने उसके हाथों में अपना हाथ दिया। उसने धीरे से मुझे अपने बाहुपाश में ले लिया। उसकी बाह ने मेरी कमर घेर ली थी। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर दांत निकाल दिए। मुझे उसके मस्तमौला अंदाज की छूत लग गई है। उसने एक घुमाव लिया और ये क्या, इसे तो नाचना भी आता है। हम कमरे की खिड़की से होते रसोई तक गए, फिर वापस वहीं आ गए। संगीत की धुन के साथ थिरक रहे हैं। उसने मेरे लिए भी सहज बना दिया। हम घूमते हुए डाइनिंग टेबल तक गए, पियानो के पास हैं, फिर नाचते हुए कांच की दीवार के पास आ गए। बाहर सियाटल जगमगा रहा है और हमारे नाच को एक जादुई रंग दे रहा है। मैं अपनी बेपरवाह हंसी रोक नहीं सकी।
गाना खत्म होने को आया तो उसने मुझे देखकर मुस्कान दी। तुम किसी प्यारी सी जादूगरनी से कम नहीं हो, वह हौली से बोला और मुझे चूम लिया। खैर मिसेस स्टील, तुम्हारे गालों पर थोड़ा रंग तो आया। मेरे साथ डांस करने के लिए थैंक यू। मेरे माता पिता से मिलने चले? तुम्हारा स्वागत है, और हाँ, मैं भी उनसे मिले बिना नहीं रह पा रही। मैंने हाँफते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास अपनी जरूरत की हर चीज है? अरे हाँ, मैंने प्यार से कहा। पक्का? यकीन है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें ले जाते हुए हामी दी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। अच्छा मिसेस स्टील, अगर तुम यूं ही खेलना चाहती हो तो यही सही। उसने मेरा हाथ थामा, बाहर स्टूल पर टंगी अपनी जैकेट ली और मुझे बरामदे से लिफ्ट की ओर ले गया। क्रिश्चियन ग्रे के कितने चेहरे हैं, क्या मैं कभी इस अस्थिर स्वभाव के इंसान को समझ सकूंगी? मैंने उसकी ओर ताका। वो मन ही मन किसी बात पर हंस रहा है। मुझे लगा कि कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। मैं क्या सोच रही थी? मैं उसके माँ पापा से मिलने जा रही हूँ। मैंने तो तुझे पहले ही कह दिया था कि इस बारे में सोच ले। उसके अपार्टमेंट में सुरक्षित माहौल में तो यह सब बड़ा मजेदार और किसी खेल जैसा लग रहा था, पर अब मैं लोगों के बीच जा रही हूँ। उसने मुझे झांका। उसके चेहरे के भाव अचानक बदलने लगे। उसका मूड कितनी तेजी से बदलता है। क्रिश्चियन ने गर्दन के संकेत से पहले मुझे बाहर जाने को कहा। बेशक वो भला इंसान बनने का दिखावा कर रहा था, पर मैं भी क्या कर रही हूँ? बड़ा आया भला इंसान मेरे कपड़े लिए घूम रहा था। टेलर ने बड़ी ऑडी निकाल ली थी। क्रिश्चियन ने मेरे दरवाजा खोला और मैंने पूरी शालीनता के साथ गाड़ी में बैठने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि केट की पोशाक शरीर से चिपकी हुई है और घुटनों तक आ रही, वरना हम दोनों ही चुपचाप इंटरस्टेट 5 की ओर चल दिए। बेशक टेलर के सामने कोई बात नहीं हो सकती थी। क्रिश्चियन के चेहरे की हाथ से प्रेता जाने कहाँ चली गई थी। वो अपने ख्यालों में गुम खिड़की के बाहर ताक रहा था। हाय, ये तो मेरी पकड़ से बाहर जा रहा है। ऐसा क्या करूं कि इसका ध्यान मेरी ओर हो जाए? वैसे मैं टेलर के सामने क्या पूछ सकती थी? बड़ा दिमाग लगाकर पूछा, डांस करना कहाँ से सीखा? उसने मुझे देखा और बोला, क्या तुम ये सचमुच जानना चाहती हो? मेरा दिल डूब सा गया और लगा कि सवाल का जवाब तो मैं पहले से ही जानती हूँ। हाँ, मैंने बेमन से कहा। मिसेस रॉबिन्सन डांस की शौकीन है। ओह, मेरा शक सही निकला, उसी ने सिखाया होगा। मेरे दिमाग में यही बात घूमने लगी। मैं तो इससे कुछ नहीं सिखा सकती, मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं है। वो तो एक अच्छी टीचर रही होगी। हाँ, ऐसा ही था। मेरी खोपड़ी भन आ गई। क्या ऐसे क्रिश्चियन का सबसे बेहतर रूप मिला? क्या वह उसके पास गया? क्या उसने उससे अपनी ओर खींचा? सच, क्रिश्चियन का वह रूप कितना प्यारा रहा होगा। मुझे जैसे ही अपने नाच की याद आई तो चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, और फिर वह पीड़ादायी लाल कमरा अचानक ही हाथ कलाइयों पर चला गया और मैं उन्हें मलने लगी। उसने ही उसे यह सब सिखाया या बर्बाद किया, यह देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। यह हो सकता है कि उसने यह सब कहीं और से सीखा हो। उस एक पल में ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उस महिला से नफरत करती हूँ। मैंने उम्मीद की कि हमारी मुलाकात कभी ना हो, क्योंकि उस समय मैं क्या कर बैठूं कह नहीं सकती। याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी के लिए ऐसे भाव महसूस किए हों, खास तौर पर ऐसे इंसान के लिए जिससे मैं अभी तक नहीं मिली। खिड़की से बाहर ताकते हुए मैंने अपने गुस्से और जलन पर काबू पाना चाहा। मेरा दिमाग आज दोपहर पर चला गया। अगर मैं उसकी प्राथमिकताएं समझूं तो शायद वह मेरे साथ सख्त बर्ताव ना करे। क्या मैं दोबारा ऐसा करूंगी? मैं तो उसके खिलाफ बहस तक नहीं कर सकती। बेशक मैं करूंगी, जब तक वो मुझे चोट नहीं पहुंचाता। वैसे भी उसके साथ रहने का कोई और उपाय भी तो नहीं है। यही तो बात है, मैं उसका साथ चाहती हूँ। मेरे भीतर बैठी लड़की ने भी चैन की सांस ली। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि वह कभी नतीजों तक आने के लिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि शरीर का कोई हिस्सा उसे नतीजों पर आने के लिए मजबूर करता। और इस समय वहां कपड़े भी नहीं पहने हुए हुए। ऐसा मत करो, वह धीरे से बोला। मैंने त्योरी चढ़ाकर उसे देखा। क्या ना करो? मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। एनास्टेशिया, बातों को जरूरत से ज्यादा मत सोचो। उसने मेरा हाथ अपने होंठों तक लाकर चूम लिया। आज दोपहर बहुत अच्छी रही, थैंक्स। ओह,
वो फिर से मेरे पास आ गया। मैंने पलकें झपकाकर लजीली मुस्कान दी। वो बड़ा उलझा हुआ इंसान है। मैंने वह सवाल पूछ ही लिया, बड़ी देर से सूख बुगा रहा था। तुमने मुझे तार से क्यों बांधा? उसने वो मुस्कुरा दिया। ये जल्दी हो जाता है, यह आसान है और एक नया सा अनुभव है। मुझे पता है कि थोड़ा क्रूर दिखता है, पर मुझे बांधने वाले उपकरणों में यह पसंद है। ये तुम्हें सही जगह टिकाए रखने में असरदार है। मैं घबरा हुए टेलर को देखा जो अपनी आंखें सड़क पर बड़ा निर्लिप्त भाव से गाड़ी चला रहा है। मैं क्या कहूँ? कृष्ण ने मासूमियत से कंधे झटके। एनेस्टेशिया, ये सब मेरी दुनिया का हिस्सा है। उसने मेरा हाथ दबाकर छोड़े, फिर खिड़की बाहर देखने लगा। मैं सचमुच उसकी दुनिया से नाता रखना चाहती हूँ, पर उसकी शर्त पर? मैं नहीं जानती। उसने दोबारा इस अनुबंध का नाम नहीं लिया। मैं मन ही मन कुमला सी गई। खिड़की से बाहर के बदलते सीन देखते रही। हम गहरे अंधेरे से घिरे पुल से गुजर रहे हैं। रात का अंधेरा मेरे दमघोटू मूठ की तरह दिख रहा है। मैंने कृष्ण को ताकतवर पाया कि वो भी मुझे देख रहा था। क्या सोच रही हो? मैंने आह भरी। मैं बुरा? काश मैं जान पाती कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ बेबी। करीब 8 बजे ऑडी एक विशाल मैंशन में जाकर रुकी। दरवाजे के आसपास गुलाब ही गुलाब दिख रहे हैं। नजारा बहुत सुंदर है। क्या तुम तैयार हो? क्रिश्चियन ने पूछा। इस दौरान टेलर ने बड़ा दरवाजा खोला। मैंने हामी दी और उसने मेरा हाथ दबाकर तसल्ली देनी चाहिए। मेरे लिए भी ये पहली बार है। वैसे शर्त लगा लो, तुम यही सोच रही कि काश तुम पूरे कपड़ों में होती। उसने चढ़ाया। मैं घबरा गई। मैं तो उस बारे में भूल ही गई थी। शुक्र है टेलर गाड़ी से बाहर था, उसने यह बात नहीं सुनी थी। मैंने क्रिश्चियन को तेवर दिखाया और वो मुस्कुराने लगा। हम गाड़ी से बाहर आ गए। डॉक्टर ग्रेस ट्रेवेलियन के ग्रे घर के दरवाजे बने हुए हल्की नीली रेशमी पोशाक में बहुत ही सौम्य व शालीन दिख रही हैं। उनके साथ ही लाल बालों वाले एक पुरुष को खड़े देखा। बेशक उनके पति व क्रिश्चियन के पिता मिस्टर ग्रे ही हैं। क्रिश्चियन की तरह ही अपने आप में सुंदर। एनास्टेशिया, तुम मेरी मॉम ग्रेस से मिल चुकी हो। ये मेरे डैड कैरिक हैं। मिस्टर ग्रे, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। एनास्टेशिया, नाइस टू सी यू। कृपया मुझे ऐना कहें। नीली आंखें कोमल व मृदु हैं। ऐना, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। ग्रेस ने प्यार से गले लगाया। आओ डियर। क्या वो आ गई? मैंने घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनी। मैंने क्रिश्चियन को घबराहट से ताका। वो इया होगी, मेरी छोटी बहन, उसने हल्की सी खींच से कहा। उसके शब्दों से बहन के लिए प्यार उमड़ता दिख रहा है और वह बहन का नाम लेते ही उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। बेशक वो उसे चाहता, ये तो नई बात पता चली। लंबी सुडौल और स्याह बालों वाली यह हॉल में दंदनाती हुई दौड़ी आई। तकरीबन मेरी उम्र की होगी। एनास्टेशिया, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे कसकर गले से लगा लिया। ओह, मैं उसके सामने डूब गई। ऐना, प्लीज। मैं हौले से बोले। वो मुझे एक विशाल कमरे में खींच ले गए। गहरे रंग के लकड़ी के फर्श और आलीशान कालीन और दूसरी मंजिल पर जाती हुई प्यारी सी सीढ़ियां। वो आज से पहले किसी लड़की को घर नहीं लाया है। इया की आंखें उत्तेजना से चमक रही हैं। मैंने देखा कि क्रिश्चियन अपनी आंखें नचा रहा था। मैंने त्योरी चढ़ाई। उसने मुझे देखकर आंखें से कोड़ी ली। इया, शांत हो जाओ। ग्रेस ने दुलार से फटकारा। हेलो डार्लिंग। उन्होंने क्रिश्चियन के दोनों गाल चूम लिए और उसने अपने डैड से हाथ मिलाया। हम सब मुड़े। उनके लिविंग रूम की ओर चल दिए। इया ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। कमरा काफी बड़ा और क्रीम भूरे हल्के नीले रंगों से सजा है। बहुत ही आरामदेह और स्टाइलिश है। केट और एलियट एक काउच पर लिपटे बैठे हैं। उनके हाथ में शैंपेन के गिलास है। केट मुझसे उछलकर गले मिले और इया ने मेरा हाथ छोड़ दिया। हाय ऐना, वो धमकी। क्रिश्चियन, उसने बड़ी ही औपचारिकता से कहा। क्रिश्चियन ने भी उतनी ही औपचारिकता से अभिवादन किया। एलियट ने एक झटके से मुझे बाहों में भर लिया। ओए, ये क्या है? ऐना को गले लगाने का सप्ताह चल रहा है क्या? दरअसल मैं प्यार की इस रूप की इतनी आदी नहीं हूँ। क्रिश्चियन साथ ही खड़ा था। उसकी उंगलियां मेरे शरीर से बेजा हरकत करने लगी। ओह, सभी आसपास खड़े। मैं इस इंसान का क्या करूं? ड्रिंक्स? मिस्टर ग्रे ने माहौल बदला। प्रोसेको। मेरे और क्रिश्चियन
के मुंह से एक साथ निकला, प्लीज। ओह, ये तो हद हो गई, तुम दोनों तो बोली भी एक ही बोल रहे हो। पिया ने ताली बजाई और कमरे से निकल गई। मैं लाल पड़ गई और एलियट के साथ बैठी केट को देखा। अचानक दिमाग में आया कि कहीं क्रिश्चियन ने मुझे इसी वजह से तो नहीं बुलाया क्योंकि केट यहाँ है। एलियट तो बड़ी खुशी से केट को मिलाने लाया और क्रिश्चियन फंस गया था क्योंकि केट मेरे बारे में यहाँ आते ही बक देती। उसे मजबूरन मुझे भी यहाँ लाना पड़ा। मैंने इस सोच पर त्योरी चढ़ाई है, जानकर तो मन ही कसला हो गया। भीतर बैठी सयानी लड़की को ताना कसने का मौका मिल गया। क्यों, अब समझ आया, बेवकूफ लड़की। डिनर तैयार है, ग्रेस ने कहा और यह साथ ही बाहर आई। क्रिश्चियन ने मुझे हैरानी से देखा। बैठो, उसने एक काउच पर बैठने का संकेत किया। मैंने वही किया जो कहा गया, फिर ध्यान से अपनी टांगे मोड़ ली। वो मेरे पास बैठ गया और मुझे छुआ नहीं। है ना, हम छुट्टियों की बातें कर रहे थे, मिस्टर ग्रे बोले। एलियट ने तय किया कि वह एक सप्ताह के लिए केट के परिवार के साथ बारबाडोस जाएगा। मैंने केट को देखा, उसने चौड़ी सी मुस्कान दी। वो खुश है। कैथरीन कैवना, जरा शांत रह। क्या तुम भी डिग्री लेने के बाद ब्रेक लेने जा रही हो? उन्होंने पूछा। मैं सोच रही हूँ मैं कुछ दिनों के लिए जॉर्जिया हुआ हूँ, मैंने जवाब दिया। क्रिश्चियन ने 2 बार हैरानी से पलकें झपकाई। हाय, मैंने उसे तो इस बारे में बताया तक नहीं है। जॉर्जिया? वो हौले से बोला। मेरी मॉम वहां रहती हैं और मैं उनसे काफी समय से नहीं मिली। तुम कब जाने की सोच रही हो? उसने धीरे से पूछा। कल शाम को। यह हाथों में शैंपेन का गिलास लेकर लौटी जिसमें हल्की गुलाबी प्रोसेको भरी थी। तुम्हारी अच्छी सेहत के नाम, मिस्टर ग्रे ने कहा और मैं मुस्कुरा दी। एक डॉक्टर का पति होने के नाते उनका यही कहना बनता है। कितने समय के लिए जा रही हो? क्रिश्चियन ने पूछा। हाय, ये तो गुस्से में है। पता नहीं, कल इंटरव्यू से पता चलेगा। उसके जबड़े भींच के और केट ने घुसपैठ करने वाली मुस्कान दी। वो कुछ ज्यादा ही मिठास खोल रही है। एना को ब्रेक चाहिए, उसने क्रिश्चियन से कहा। वो इसे इतने हार क्यों खाती है? इसकी मुश्किल क्या है? कल तुम्हारे इंटरव्यू है? मिस्टर ग्रे ने पूछा। हाँ, कल 2 प्रकाशन के पास इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू है। मेरी शुभकामनाएं। डिनर रेडी है, ग्रेस ने कहा और सभी खड़े हो गए। केट और एलियट मिस्टर ग्रे के पीछे चले और यह भी कमरे से बाहर हो गई। मैं भी जाने लगी पर क्रिश्चियन ने कोहनी से पकड़कर रोक लिया। तुम मुझे यहाँ छोड़ के जाने के बारे में कब बताने वाली थी? उसने झट से पूछा। उसके सिर में छिपा गुस्सा दिखाई दे रहा है। मैं छोड़ कर नहीं जा रही, मैं तो मॉम से मिलने जा रही हूँ। अभी तो मैं इस बारे में सोच ही रही थी। हमारे एग्रीमेंट का क्या होगा? अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। उसने आंखें सिकोड़ी खुद को याद दिलाए। फिर वह मुझे कमरे में ले गया। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। उसने डाइनिंग रूम में जाते हुए धमकी दी। ओ, मर गए आज तो। डिनर का कमरा देखकर तो मुझे हितमान वाला कमरा याद आ गया। गहरे रंग की लकड़ी की मेज पर एक फानूस टंगा था और दीवार पर बहुत सुंदर कारीगरी वाला शीशा टंगा है। मेज पर सफेद लिनन बिछा और उसकी सजावट भी देखने लायक है। हमने अपनी प्लेटें ली। मिस्टर ग्रे मेज के कोने में है, मैं उनके दाएं हाथ पे बैठी और क्रिश्चियन मेरे साथ बैठा है। मिस्टर ग्रे ने रेड वाइन की बोतल खोली और केट को परोसी। या क्रिश्चियन के साथ बैठे और उसका हाथ पकड़कर कसकर दबा दिया। क्रिश्चियन ने उसे गर्माहट भरी मुस्कान दी। तुम एना से कहाँ मिले? उसने पूछा। वो WUS के छात्र समाचार पत्र के लिए मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, जिसे केट ने तैयार किया। मैंने जानकर कहा ताकि बात दूसरी ओर चली जाए। या एलियट के साथ बैठी केट को देखकर मुस्कुराई और वे अखबार की बातें करने लगे। वाइन है ना? मिस्टर ग्रे ने पूछा। प्लीज, मैंने कहा और उन्होंने हम दोनों की ग्लास भर दिए। मैंने क्रिश्चियन की ओर देखा और उसने अपनी गर्दन एक और झुका दी। क्या? उसने पूछा। मुझसे नाराज मत होना। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैंने उससे घूरा और उसने आह भरी। हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। उसने पल भर के लिए आंखें बंद की। इतने नाराज कि मुझे सजा दोगे? मैंने घबरा कर पूछा। तुम क्या खुसर पुसर कर रहे हो? केट ने पूछा। मैं खिसिया गई। क्रिश्चियन ने उसे इस नजरों से घूरा। तुम्हें क्या? अपने काम से मतलब रखो। यहाँ तक कि केट जैसी दबंग भी दब गई।
मैं जॉर्जिया के बारे में बात कर रही थी। मैंने आपसी कड़वाहट को मिटाने के लिए शहद घोला। जब तुम शुक्रवार को जोश के साथ बाहर गई थी तो वो कैसा था? केट ने पूछा। उसकी आंखों में दुष्टता से भरी चमक थी। केट, दफा हो जा। मैंने उसे आंख दिखाई। वह कर क्या रही है? उसने भी आंखें देखा। मुझे एहसास हुआ क्रिश्चियन को जलाना चाह रही है। वो उसके बारे में जानती ही क्या है? मैंने सोचा कि बात निपटानी तो पड़ेगी। वो ठीक था। क्रिश्चियन आगे की ओर झुका। सचमुच इतना गुस्सा हूं कि दो लगाए बिना नहीं रह सकता। मुझे नहीं, मैं अंदर ही अंदर सिकुड़ गई। ग्रेस तो प्लेटें लेकर आए। उनके साथ एक सुंदर नवयुवती ने कदम रखा। लाल बालों की दो चोटी वाली उस लड़की ने हल्की नीली पोशाक पहनी और हाथों में एक ट्रे उठाई हुई। उसकी आंखों ने झट क्रिश्चियन को कमरे में खोज लिया। वह शर्माई और मस्कारा लगी आंखों से ताकने लगी। ये क्या है भाई? घर में कहीं फोन की घंटी बजी। माफ करना, मिस्टर ग्रे देखने चले गए। थैंक यू ग्रेचन, ट्रे को वहां रख दो, ग्रेस ने कहा। और ग्रेचन ने हामी दई हुए फिर से कृष्ण को घूरते हुए अंदर चली गई। तो ग्रे परिवार ने स्टाफ रखा और उसकी नजरें मेरे होने वाले मालिक पर गड़ी हैं। क्या ये शाम इससे बदतर हो सकती है? मैंने गोदी में रखे अपने हाथों को देखकर त्योरियां चढ़ाई। मिस्टर ग्रे लौट आए। तुम डार्लिंग, तुम्हारे लिए है। हॉस्पिटल से फोन है। आप लोग शुरू करें, मैं अभी आई। ग्रेस ने मेरे हाथ में प्लेट दी और चली गई। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। मसालेदार स्पेनिश पोर्क, सॉसेज व भूंगे भुनी लाल शिमला मिर्च व हरे प्याज के साथ उसके ऊपर पार्सले की पत्तियां छिड़की गई हैं। बेशक क्रिश्चियन की धमकियों के असर से मेरा पेट गुलाटियां खा रहा है और दो छोटियों वाली नौकरानी मैंने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैंने पूरे कपड़े तक नहीं पहने, फिर भी भूख से मरी जा रही। मुझे याद आया कि आज दोपहर की थकान भी इसके लिए जिम्मेदार है। यही वजह कि मुझे इतनी भूख लग रही है। कुछ ही देर बाद ग्रेस लौटी और मिस्टर ग्रे ने क्रिश्चियन की तरह एक और गर्दन झुकाई। सब ठीक है? एक और खसरे का मामला आया है। ओह नहीं, एक बच्चा है। इस महीने का चौथा मामला है। काश लोग बच्चों को टीके लगाने के मामले में सावधान होते। उन्होंने उदासी के साथ कहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मुझे खुशी है कि हमारे बच्चों को इन चीजों कभी नहीं गुजरना पड़ा। उन्होंने कभी चिकन पॉक्स से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बेचारा एलियट। उन्होंने बेटे को देखा, दुलार से मुस्कुराई। एलियट ने बेचैनी से पहलू बदला। क्रिश्चियन और यह किस्मत वाले नहीं कि उनके शरीर पर कहीं कहीं एक आध निशान ही होगा। ये आंखें खिलाई और क्रिश्चियन ने आंखें नचा दी। तो डैड, मैरिनर गेम कैसी रही? एलियट ने बात का विषय बदल दिया। खाना स्वादिष्ट था। कमरे में बैठे पुरुष बेसबॉल की बात करने लगे। क्रिश्चियन अपने परिवार से बात करते हुए बड़ा सहज और शांत दिख रहा है। मेरा दिमाग चिकराने लगा। भाड़ में जाए केटी, कैसा खेल रच रही? क्या वो मुझे सजा देगा? मैं तो सोच कर ही सिहर गई। वैसे मैंने भी कहीं साइन नहीं किए हैं। शायद मैं ऐसा करूंगी भी नहीं। शायद मैं जॉर्जिया में ही रह जाऊं ताकि वो मुझ तक पहुंच ही ना सके। डियर, नए अपार्टमेंट में सब सेट हो क्या? शुक्र है ग्रेस ने पूछकर मेरे दिमाग को भटकने से बचा लिया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। स्टार्टर्स के बाद ग्रेचन पधारी और मेरे दिल में आया कि उसके सामने क्रिश्चियन पर हाथ रखकर जता दूं भले वह बर्बादियों 50 रंग देख चुका पर वह मेरा है। वह मेज साफ करने आगे आई और क्रिश्चियन के बहुत पास से सामान उठाने लगी। बेशक वह ध्यान नहीं दे पा रहा है, पर मैं तो जल भुन रही हूँ। केट और रिया पेरिस का गुणगान कर रही हैं। एना, क्या तुम कभी पेरिस गई हो? रिया ने भोलेपन से पूछा। नहीं, पर मैं जाना चाहूंगी। मैं जानती हूँ पूरे मेष में मैं ही अकेली जो कभी यूएस से बाहर नहीं गई। हमने पेरिस में हनीमून मनाया था। ग्रेस मिस्टर ग्रे को देखकर मुस्कुराई। सच ये देखकर शर्मिंदगी से महसूस हुआ आपस में कितना प्यार करते। मैंने एक पल के लिए सोचा कि सियाटल में रह रहे माँ बाप के साथ पलना कैसा लगता होगा। ये एक प्यारा शहर है, बस यहाँ रहने वालों की बात मत करो। क्रिश्चियन, तुम्हें अन्ना को एक बार वहां ले जाना चाहिए। ये बोल, मुझे तो लगता है एनेस्टेशिया पहले लंदन जाना चाहिए। क्रिश्चियन ने हौले से कहा। है तो कैसे याद रहा? इसने मेरे घुटने पर हाथ रखकर हाथ धीरे धीरे जांघों तक जाने लगा। मेरा पूरा शरीर विरोध में अट गया। नहीं, यहाँ नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं घबरा गई और उसे पीछे करने की कोशिश की। उसका हाथ मेरी जांघ दबाने लगा और मैं अपनी माइंड पर लपकी। छोटी चोटियों वाली मिस यूरोपियन लौट आई। शर्माते हुए कूले मटकाते उसने हमें बीफ वेलिंगटन परोसा। प्लेटें रखकर जल्दी निकल गई।
हालांकि उसने क्रिश्चियन को उसकी प्लेट देने में काफी वक्त लिया। जब मैं उसे दरवाजे से जाते देखने लगा, क्रिश्चियन ने मुझे सवालिया निगाहों से देखा। तो पेरिस वालों में क्या खराबी है? एलियट ने बहन से पूछा। क्या वो तुम्हारे बस में नहीं आए? वो नहीं आए। और मैं जिस श्रीमान एल्बर्ट के लिए काम कर रही थी वो तो किसी तानाशाह मालिक से कम नहीं था। अचानक मेरे गले में वाइन अटक गई। एनास्टेशिया, तुम ठीक हो? क्रिश्चियन ने अचानक जांग से हाथ हटा लिया। उसकी आवाज की हाथ से प्रियता लौट आई। ओह शुक्र है। मैंने हंसी भरी हुआ तब तक मेरी पीठ सहलाता रहा जब तक मैं अचानक लगे धक्के से संभल नहीं गई। बीफ तो काफी स्वादिष्ट बना है। उसके साथ भुनी शकरकंदी, गाजर व हरी बीन्स परोसी गई। शायद क्रिश्चियन के मूड में बदलाव के कारण मुझे खाने में पूरा रस आ रहा है और मैं पूरे दिल से खा रही हूँ। गृह परिवार के बीच बड़े प्यारे व गर्माहट भरे माहौल में बातचीत जारी। लेमन सिलेबब का मीठा व्यंजन खाने के दौरान यह पर पेरिस के किस्से सुनाने लगे और एक जगह तो उसने धारा प्रवाह फ्रेंच बोलनी शुरू कर दिया। मुझे घूरते और हैरानी से हमें ताका। फिर क्रिश्चियन ने उसे अपनी धारा प्रवाह फ्रेंच के बीच बताया कि वह क्या कह रही है। फिर तो उसके गालों पर लाली आ गई और वह इस तरह खिलखिलाई कि हम भी अपनी हंसी रोक नहीं सके। हंसते हंसते हमारे पेट दुखने लगे। एलियट ने सिएटल के आउटर में चल रही एक नई पर्यावरण मित्र समुदाय भवन परियोजना के बारे में बात की। मैंने केट की ओर झांका। वह तो उसके एक एक शब्द को पी रही थी और उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था। यह वासना यह मैं अभी नहीं जानती क्योंकि मुझे भी इनके बारे में जानना है। एलियट दूर देखकर ऐसे मुस्कुराया मानो कह रहा हो, बाद में बेबी। दोनों आंखों ही आंखों में कुछ बात कर ले। मैं उन्हें देखकर खिसिया गई। मैंने यहाँ भरी अपने 50 शेड्स को देखा। मैं उसे सारी जिंदगी यूं ही निहार सकती थी। उसकी चिबुक पर हल्की दाढ़ी उगाई थी और मेरी उंगलियां उसे छूने के लिए मचल रही थी। मैंने उसे अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को महसूस करना चाह रही थी। अचानक उसका हाथ आगे आ गया। अपने होठ मत काटो, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वह हौले से बोला। ग्रेस और रिया हमारे सामने बर्तन समेट रही थी और तीनों पुरुष वॉशिंगटन स्टेट में सोलर पैनल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्रिश्चियन को शायद मजा नहीं है। उसने उठकर मेरा हाथ थामा और बोला, चलो तुम्हें बाहर दिखा लाऊं। मुझे पता है कि मुझे हाँ कहना चाहिए पर मैं उस पर भरोसा नहीं करती। इससे पहले कि मैं जवाब देती मुझे उसके साथ जाना पड़ा। उसकी आंखों में चमकती भूख साफ देखी जा सकती थी। माफ कीजिएगा, मैंने मिस्टर ग्रे से कहा। हम बाहर आ गए। वो मुझे हॉल से किचन में ले गया और नौकरानी तो कहीं जगह पर ग्रेस और यह डिश वॉशर बर्तन लगा रही हैं। मैं एनेस्टेशिया पिछला बरामदा दिखाने ले जा रहा हूँ। क्रिश्चियन ने बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से कहा। उन्होंने प्यारी से मुस्कान दी और यह ड्राइंग रूम में चली गई। हम पिछले बरामदे वाले इलाके में से निकले। वहां भूरे पत्थर के टबों में पौधे और बेलें लगी हैं और कोने में कुछ कुर्सियां लगाई गई। क्रिश्चियन सारी जगह को पार कर उस ओर चला गया जहाँ पानी में खड़ी दो नौकाएं दिख रही हैं। वहां से सिएटल का नजारा बहुत प्यारा लग रहा है। जेटी के पास एक बोट हाउस है, बहुत अद्भुत है। उसने मुझे खींचा। मेरे पाँव घास में धंसने लगे। क्या हुआ? मैं हील पहनकर नहीं चल पा रही। उसने अचानक मुझे कंधे पर उठा लिया। मैं हैरानी से चिल्लाई तो एक हॉल जमा दिया। आवाज धीमी करो, कोई सुन लेगा, वो गुर्राया। अरे नहीं, ये क्या बात हुई? पता नहीं जॉर्जिया, मेरा होठ खाना से किस बात पर गुस्सा आया हुआ है। हम कहाँ जा रहे हैं? बोट हाउस। नुस्खे ने तंबू को झूमे और मुझे कंधे पर लादे लॉन में चलता जा रहा है। क्यों? मैंने हंसते हुए पूछा। मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ समय बिताना चाहता हूँ। किस लिए? क्योंकि मैं पहले तो तुम्हें मारूंगा और फिर हम सेक्स करेंगे। क्यों? अब मैंने धीरे से पूछा। तुम जानती हो क्यों? वो फुफकारा। मुझे तो लगा था कि तुम वर्तमान में जीने वालों में से हो। हाँ है ना, मैं इस समय पूरी तरह से वर्तमान में हूँ। मुझ पर भरोसा करो। हाय, अब क्या करूं? इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 19 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय 20 के साथ जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।